गांव में, शहर में, सब जगह बड़ी तेजी से लोग कुत्ता पाल रहे हैं। अच्छा। कुत्ता पालने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। हमारे आदरणीय राठौर साहब ने एक नया कुत्ता लाए, 25,000 का बेच गए जी। ये कुत्ता पालने की प्रवृत्ति बहुत तेजी से बढ़ रही है और इस प्रवृत्ति के पीछे महिलाओं का हाथ है। अच्छा जी। वैसे लोग कहते हैं सफल व्यक्ति के पीछे किसी न किसी महिला का हाथ होता है, लेकिन हमारा मानना है कि जो कुत्ता पालने की प्रवृत्ति है इसके पीछे महिला का हाथ होता है, महिलाओं का हाथ। अच्छा। ये बात तो हमें कब पता चली जब एक दिन अचानक हमारी पत्नी सो के जगी एक दिन सुबह सुबह और बोली कुत्ता लाओ, कुत्ता पालेंगे। हाँ। भाई इनका तो हो नहीं सकता, हमने कहा ले आएंगे, हमें बता दीजिए कुत्ता किस तरह का चाहिए। भाई कुत्ते बहुत तरह के होते हैं, काटने वाले कुत्ते, भौंकने वाले कुत्ते, शहरी कुत्ते, देहाती कुत्ते, देसी कुत्ते, विदेशी कुत्ते, ऐसा कुत्ते बहुत तरह के होते हैं और क्षेत्र में होते हैं। ऐसा कोई क्षेत्र बाकी नहीं जहाँ कुत्ते ना हो जी। सामने का बार बार दौड़ाओ कि हमें कोई फोटो दिखा दीजिए और कुत्ता ले आएंगे। अच्छा। कुत्ता ले आएंगे जो है। तो मेरी पत्नी ने सिर्फ एक ही शर्त रखी कि तुम चाहे किस ब्रांड का कौन सा कुत्ता ले आओ, लेकिन सफेद बाल वाला होना चाहिए। अच्छा। तो हमने कहा एक ही शर्त बस। हमने कहा बहुत आसान है। हमने कहा कहीं नहीं जाना पड़ेगा, इधर देखो इधर से बाल सफेद होने शुरू हो गए हैं, रुक जाओ 2-4 साल। क्या बात है, क्या बात है। अभी भाई साहब मेरी पत्नी ने जो जवाब दिया हमारी उससे तबीयत खुश हो गई। हम 27-28 साल से यही समझते थे कि मेरी पत्नी बेवकूफ है, लेकिन जो जवाब दिया उससे समझ में आया कि मेरी पत्नी बहुत समझदार है। मेरी पत्नी ने जवाब दिया कि हमने जहाँ 27-28 साल इंतजार किया है वहाँ हम 2-4 साल और इंतजार कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, हमें तो कुत्ता चाहिए, चाहे वो 4 टांग का हो चाहे 2 टांग का। मैं आपको बता दूं कि आज तक मेरे घर में कोई कुत्ता नहीं पला। ये बात हमने अपने मित्र आदरणीय बड़े कवि अजीत सिंह जी से बताई तो बोले यार तुम्हारी पत्नी बहुत बेकार है और अपनी पत्नी तो मेरी पत्नी बहुत अच्छी है। तो हमने कहा नहीं भाई मेरी पत्नी ही अच्छी है। वो बोले नहीं हो अपनी पत्नी को कहने लगे अच्छी है और बहुत देर विवाद चलता रहा। खैर हम अंत में हम शांत हो गए। हमने कहा नाराज ना हो जाए कहीं पर, तो मैं 2 पंक्तियां आप तक पहुंचा रहा हूँ और आप लोग निर्णय करिए किसकी पत्नी अच्छी है। स्वागत है। यदि आपकी पत्नी कुत्ता पालने की जिद नहीं करती है, यदि आपकी पत्नी कुत्ता पालने की जिद नहीं करती है तो पक्का समझो आपको ही कुत्ता समझती है। अच्छा जी। मतलब ये प्रवृत्ति बहुत तेजी से बढ़ गई है। एक दिन अचानक मैं आपको बताता हूँ, ये एकदम सत्य घटना है कि एक दिन मैं मार्केट में था, सब्जी मंडी में था और एक महोदय मोटरसाइकिल से चले आ रहे और कुत्ते को अपने पीछे बैठाए थे। तो कुत्ता उनके पेट को यूं पकड़े था, दोनों हाथ से आगे वाले टांगों से पेट को ऐसे पकड़े था कुत्ता। अब उनके पीछे बैठा हुआ था तो हमको समझ में नहीं आ रहा था कि ये चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था कुत्ते का। तो हमें दूर से देखा हमने कि भाई ये कोई आ रहा है मोटरसाइकिल में बैठे महोदय और ये कोई 2 हाथ दिख रहे हैं मुझको। तो हम बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि हमने कहा इनका लड़का कैसा है। मैंने कहा कि लड़का बैठा है अपने इतने प्यार से कुत्ते को बैठाए थे। तो हमने बगल से जब तक वो मोटरसाइकिल वाले महोदय बगल से निकल नहीं गए तब तक देखता रहा और जब देखने का पता चला तो कुत्ता बैठा। तो इस तरह बहुत प्यार से बिठा रहे हैं कुत्तों को, जो है बड़े प्यार से पाल रहे हैं। वैसा जो बहुत तेजी से प्रवृत्ति बढ़ गई है। तो मैं इसी उद्देश्य को लेकर के एक रचना आप तक पहुंचा रहा हूं कि मेरी पत्नी कुत्ता पालने के लिए प्राणी है। मेरी पत्नी कुत्ता पालने के लिए प्राणी है। एक हाथ में बेलन तो एक हाथ में चिमटा लिए खड़ी है। मेरी पत्नी कुत्ता पालने की प्राणी है। एक हाथ में बेलन तो एक हाथ में चिमटा लिए खड़ी है। मैंने समझाया प्रिय इतना मत भड़को, मैंने समझाया प्रिय इतना मत भड़को, आज से हमें अपना कुत्ता समझो। हम कुत्ता धर्म पूरी वफादारी से निभाएंगे। तुम्हें और तुम्हारे भाई के बारे में कोई छोड़ किसी को भी काट खाएंगे। कुत्तों के बाद पिल्लों की बारी है। कुत्तों के बाद टर्निंग पॉइंट है जनता का। कुत्तों के बाद पिल्लों की बारी है। देश में उनकी भी संख्या भारी है। और आजकल के मॉडर्न पिल्ले न भौंकते हैं न काटते हैं, बस विपाशा और मल्लिका के कपड़ों में झांकते हैं। मेरा कहना है कि मेरे प्यारे पिल्लो मेरी बात पर इस तरह मत चौंको। मेरे प्यारे पिल्लो मेरी बात पर इस तरह मत चौंको। और देश को बचाना है तो जम के भौंको। मेरे प्यारे पिल्लो मेरी बात पर इस तरह मत चौंको। देश को बचाना है तो जम के भौंको। यदि तुम इस उम्र में नहीं
भोग पाओगे, यदि तुम इस उम्र में नहीं भोग पाओगे, यदि तुम इस उम्र में नहीं भोग पाओगे, देश के बढ़ते भ्रष्टाचार को भी नहीं रोक पाओगे, देश के बढ़ते भ्रष्टाचार को भी नहीं रोक बहुत पाओगे, बढ़िया, बहुत बहुत बढ़ते आभार, भ्रष्टाचार को बहुत बहुत